याद रखना, बीजेपी की सरकार रहेगी तो ये समस्या कम नहीं होगी, समस्या बढ़ेगी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोग पढ़े लिखे बने, आगे बढ़ें। केंद्र सरकार को उखाड़ने के लिए विपक्षी खेमे में ज्यादा से ज्यादा दलों को जोड़ने की कवायद जारी है। उत्तर प्रदेश की सियासत में बसपा प्रमुख मायावती बहुजनों का अहम चेहरा है। इंडिया गठबंधन में शामिल होने से बहन जी अभी तक दूरी बनाई हुई हैं। समाजवादी पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव बसपा के साथ गठबंधन में लड़ा था। बहन जी की पार्टी को 10 लोकसभा सीटों पर जीत मिली। सपा 5 सीटों से आगे नहीं बढ़ सकी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सपा के साथ गठबंधन का बहन जी को भरपूर फायदा मिला। बसपा से सपा को मिले फायदे के सवाल पर अखिलेश यादव ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद बीजेपी ने चुनाव लड़ने का तरीका बदल दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन धर्म का सपा ने पालन किया। सहयोगी पार्टी को मनपसंद और ज्यादा से ज्यादा सीट दी। अब सपा एक बार फिर विपक्षी पार्टियों के गठबंधन में शामिल हुई, इसलिए उन्होंने अन्य दलों को भी गठबंधन का हिस्सा बनाने की अपील की। अखिलेश यादव का संकेत बहन जी की तरफ था। उन्होंने बसपा प्रमुख का नाम नहीं लिया, लेकिन इंडिया गठबंधन में और दलों का दरवाजा खुला रहने के संकेत दिए। आपको बता दें कि सत्तारूढ़ दल भी एनडीए गठबंधन के नाम से चुनावी मैदान में उतरने जा रहा है। बसपा प्रमुख मायावती एनडीए खेमे में भी शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश से बीजेपी अगुवाई वाले एनडीए ने 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। पिछले लोकसभा में बीजेपी ने 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी। सपा बसपा गठबंधन को मात्र 15 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। सपा को 5 सीटें मिलने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि हर गठबंधन से सीख मिली है। उन्होंने दावा किया कि सपा का वोट कम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि गठबंधन से बीजेपी को हराने की सीख मिली है। बहन जी के साथ गठबंधन करने पर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए लोगों को लालच दिया गया। सपा बीजेपी के प्रबंधन से हारी है, जनता ने नहीं हराया। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी आखिरी दौर में खेला कर जाती है। अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि बीजेपी छोटे दलों के सामने झुकने को मजबूर है। तो दोस्तों, ऐसे में देखना होगा कि बीएसपी इंडिया मोर्चा में शामिल होती है या नहीं। वैसे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया, नमस्कार, गुरु फतेह, आदाब, नमो बुद्धा।